वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जर्नल, उसमें आज मैं आपको कुछ न्यू ट्रांजेक्शन्स बता रही हूँ। ध्यान से समझना है सबने कि क्या चीज़ बता रही हूँ। देखना, आज जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स, इससे रिलेटेड है। ठीक है, देखना, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, कुछ बताऊंगी, ध्यान से समझना है एक एक चीज की क्या चीज बता रही हूं मैं आपको। आपके पास आज फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे, गुड्स से रिलेटेड। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। बच्चे, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, माल डिस्ट्रॉय हो गया है, किससे? फायर से। ठीक है, आप बताओ गुड्स परचेज करने की आप क्या एंट्री करते हो? गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, तो गुड्स परचेज के लिए आप वर्ड यूज करते हो परचेजेस, और गुड्स को क्यों डेबिट करते हो? गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से चला क्या जाएगा? कैश। बच्चे, ये आपने परचेज की एंट्री की थी, मान लो आपने गुड्स परचेज किया था 1 लाख का। ठीक है, अगर आप इस गुड्स को सेल करते हो, पहली बात, जितने में हमने गुड्स परचेज किया होता है दैट प्राइस इज कॉस्टिंग। उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। अगर मैं इस गुड्स को सेल करती हूँ तो 1 लाख पे नहीं करेंगे, कॉस्ट पे नहीं सेल करेंगे। डेफिनेट है कॉस्ट में हम थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसके बाद हम सेल करने की एंट्री करेंगे। और सेल करते टाइम हम क्या चीज़ क्रेडिट करते हैं? सेल, क्योंकि गुड्स सेल करना मेरी इनकम है, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये जो गुड्स मैंने परचेज किया है इसको अगर मैं सेल करती हूँ तो सेल क्रेडिट होता है। सेल क्यों क्रेडिट होता है? गुड्स सेल करना मेरी इनकम, और प्लस सेल की एंट्री कॉस्टिंग से नहीं होती, सेलिंग प्राइस से होती है, क्योंकि हम प्रॉफिट ऐड करके करते हैं। लेकिन आज हम गुड्स सोल्ड नहीं कर रहे बच्चे, हमारा जो गुड्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, फायर से उसमें आग लग गई है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब बताओ बच्चे, जो गुड्स मैंने परचेज किया हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई है, तो ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो बताओ मेरे पास जो गुड्स डेबिट पड़ा था, ठीक है, डेबिट था, ये इसको मैंने सेल नहीं किया, ये गुड्स जल गया तो मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो बताओ मेरे पास जो गुड्स 1 लाख का पड़ा था ये सेल नहीं हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इस माल को आग लग गई है। तो बताओ मेरे पास जो गुड्स डेबिट पड़ा था तो अब वो कम हो गया क्योंकि उसमें आग लग गई, तो गुड्स क्या हो गया? डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो गुड्स पड़ा था उसमें आग लग गई, तो अब मुझे ये गुड्स खत्म हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो कोई चीज़ डेबिट है, उसको अगर मुझे डिक्रीज करना हो तो रिवर्स पे चले जाते हैं, डिक्रीज करने के लिए उसके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज असेट्स अकाउंट, सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट लायबिलिटीज अकाउंट, नेक्स्ट एक्सपेंस अकाउंट, नेक्स्ट इनकम अकाउंट। इसमें से असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट, देखो डिक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे रिवर्स पे चले जाते हैं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटीज का क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। एक्सपेंस का डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। मतलब डिक्रीज के लिए हमेशा कौन सी साइड पे जाते हैं? रिवर्स साइड पे जाते हैं। इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रूल है, जिसकी वजह से तो कभी भी आपको किसी चीज का बैलेंस खत्म करना हो या डिक्रीज करना हो तो जो चीज हुआ पड़ा उसके रिवर्स साइड पे चले जाओ। तो गुड्स जो मेरे पास डेबिट पड़ा था उसमें आग लग गई तो गुड्स डिक्रीज हो गया, तो गुड्स सिस्टम डेबिट है,
जब इसमें आग लगी, ये डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज पे गुड्स को क्रेडिट कर दोगे, गुड्स को डिक्रीज आग लगने की वजह से, टू परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस क्यों क्रेडिट हुआ कि मेरे पास जो गुड्स परचेज किया था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि उसमें आग लग गई, वो कम हो गया। ठीक है, तो परचेज डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट कर दोगे कि गुड्स में आग लग गई है। प्लस आप देखो मैंने ये गुड्स सेल नहीं किया, मेरे माल को आग लग गई है, तो ये मेरे लिए क्या है, लॉस, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और इस लॉस का नाम क्या रखोगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि क्या चीज़ मैं बता रही हूँ, कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर, तो हमें बच्चे कितने का लॉस हुआ है, 1 लाख का। तो ये आपके गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसकी एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लॉस बाय फायर क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि 1 लाख के गुड्स में आग लगना ये मेरे लिए लॉस है। ठीक है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, और इस लॉस की वजह से मेरा गुड्स डिक्रीज हुआ है। क्या डिक्रीज हुआ है, गुड्स। तो गुड्स मेरे पास किस नाम से डेबिट पड़ा हुआ था, परचेजेस, उसको डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर की आपकी एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो मुझे टोटल इतना लॉस हो गया। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट देखना बच्चे, इसी चीज में देखो, बाई चांस आपको पता है हम अपने बिजनेस में कभी भी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस लॉस से बचने के लिए हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो बाई चांस बच्चे जब हमें लॉस होता है ना, तो जब हमें लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हैं। क्या करते हैं, क्लेम, कि हमें नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस कराने का बेनिफिट यही तो होता है कि अगर हमें कोई लॉस होता है तो हमारे लॉस के पैसे कौन दे देती है, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी बच्चे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कि जैसे मान लो हम अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, किस लिए कराते हैं, कि अगर बाइक का एक्सीडेंट हो गया या बाइक को कुछ भी हो गया तो हमें जो लॉस होगा तो उसके पैसे कौन दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इसके लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन इसका फ़ायदा कब उठा सकते हैं, कि अगर मान लो हमारी किसी भी चीज़ को, किसी एसेट को कुछ हो जाता है तो उस टाइम लॉस के पैसे हमें कौन दे देती है, इंश्योरेंस कंपनी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जैसे हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो जैसे ही लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हैं कि हमें लॉस हो गया है। लेकिन क्लेम तभी कर सकते हैं अगर हमने क्या कराया हुआ होता है, इंश्योरेंस कराया हुआ होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी पे हमने क्या किया, क्लेम किया कि हमें लॉस हो गया। तो ये नहीं कि बच्चे जान के अपने माल को आग लगा दो कि कहो पैसे लॉस के तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एडमिट करती है। आपने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एडमिट जब कर लेती है, वो पूरी वेरिफिकेशन करती है कि मतलब रियलिटी में लॉस हुआ है, उसके बाद वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है। ठीक है, तो आप क्लेम करोगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है, तब आपको वो पैसे मिलते हैं। क्लेम एडमिट के टाइम आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको इतने लॉस के पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है, वो आपको 1 महीने के बाद दे, 2 महीने के बाद, लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन अगर क्लेम एडमिट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, इसका मतलब इतने लॉस के पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। मतलब एडमिट करने का मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको वो इतने पैसे दे देगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका लॉस वो कम हो जाएगा। तो इसी ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा और आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्या चीज आपके पास क्वेश्चन में है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, अगर सिर्फ इतना है तो आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ये तो नहीं कहा इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, तो ये आपके लिए पूरा लॉस है। तो उस केस में बच्चे आपके पास बताओ गुड्स को कितने को आग लग रही है, 1 लाख, तो आपके पास गुड्स डिक्रीज हो जाएगा।
गुड्स डिक्रीज करने के लिए किसको क्रेडिट करोगे? परचेजेस को क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गुड्स पड़ा हुआ होता है वो परचेजेस के नाम से पड़ा होता है, परचेजेस डेबिट पड़ा होता है, हम डिक्रीज पे क्रेडिट कर देते हैं। और गुड्स डिस्ट्रॉय होना मेरे लिए लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, और लॉस का नाम हम रखते हैं लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, पूरे 1 लाख से एंट्री हो जाएगी। लेकिन बच्चे अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनी का आता है तब क्या एंट्री पे फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखना, आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑफ ₹1 लाख। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है? 1 लाख। एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted the claim of full amount. Admitted the claim of full amount. Goods destroyed by fire of ₹1 लाख। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है? 1 लाख। ठीक है, तो गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ है 1 लाख का, तो मैं गुड्स को तो डिक्रीज कर दूंगी, और गुड्स डिक्रीज करने के लिए हम किसको क्रेडिट करते हैं? परचेजेस, क्योंकि मेरे पास गुड्स परचेजेस के नाम से पड़ा होता है। ठीक है, गुड्स, कितने गुड्स को आग लगी है? 1 लाख, तो मेरे पास जो गुड्स डिक्रीज हो रहा है बच्चे वो 1 लाख से ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये मेरे लिए लॉस है या नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। कैसे देखने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आगे लाइन लिखी हुई है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ फुल अमाउंट। इसका मतलब जब लॉस हुआ तो हमने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। मतलब आपको लॉस के पैसे कौन दे देगी? इंश्योरेंस कंपनी। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ फुल अमाउंट। फुल अमाउंट मतलब जितना आपको लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट किया है। इसका मतलब आपको पूरे पैसे कौन दे देगी? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है, तो अब बताओ, आपका माल जल गया और आपका क्लेम एडमिट हो गया। इसका मतलब क्लेम एडमिट का मतलब अभी दिए नहीं है, दे देगी। क्लेम एडमिट हो गया, क्लेम एडमिट होता है तो क्या वो मिल जाता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कभी भी, लेकिन आपको वो कैश रिसीव हो जाएगा लॉस का। ठीक है, तो क्लेम एडमिट के टाइम आपको पता है गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये इस टाइम लॉस नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लॉस के पैसे कौन दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, दिए नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, इसका मतलब वो आपको लॉस के पैसे दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन बन गई? डेटर। जैसे डेटर से पैसे मिल जाने होते हैं, उसी तरह से अभी लॉस के पैसे आपको किससे मिल जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन हो गई? डेटर। इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन हो गई? डेटर। डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो आपके डेटर का नाम क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्यों डेबिट किया? एज अ डेटर। एज अ डेटर। आपको ध्यान होगा मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था कि विच आर ओपन विद द नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ फर्म्स, नेम ऑफ कंपनीज, ऑल आर पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट का मतलब ये आपको पैसे दे देगी। इस टाइम लॉस बाय फायर को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो आपके लिए लॉस नहीं है, क्योंकि आपका जो क्लेम एडमिट है वो किसने कर लिया है? इंश्योरेंस कंपनी ने कर लिया है। तो आपके लिए लॉस नहीं है, तो आप लॉस को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पूरे 1 लाख कौन दे देगी? इंश्योरेंस कंपनी। तो दे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन बन गई? डेटर। डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहे कि कुछ दिन के बाद, इस टाइम तो क्लेम एडमिट हुआ, आपने ये एंट्री कर दी, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो गया है, प्लस क्लेम के पैसे आपको कैश नहीं मिलते, आपके अकाउंट में आते हैं। दिस इज द रूल। ठीक है, ये अकाउंट में आते हैं पैसे। तो कैश को डेबिट करने की बजाय बैंक को डेबिट करोगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपको ये पैसे किससे रिसीव हो रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने किसको डेटर बनाया था? इंश्योरेंस कंपनी को। जब पैसे रिसीव हो जाएंगे तो ये डेटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। तो इंश्योरेंस रिसीव करते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करोगे। इस टाइम क्लेम एडमिट हुआ था, हमने क्यों डेबिट किया था? कि ये हमारे पैसे देने हैं,
देने हैं तो ये हमारा डेटर बिजनेस की एसेट का बैलेंस डेबिट। लेकिन जब कह रहा है क्लेम रिसीव, तो क्लेम रिसीव करते टाइम आपके अकाउंट में पैसे आ गए, किसने पैसे दिए हैं? इंश्योरेंस कंपनी, मतलब आपका डेटर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान से करना है। अगर क्लेम एडमिट है तो ये एंट्री, क्लेम रिसीव है तो नेक्स्ट एंट्री ये करके दिखानी है। लेकिन ये एंट्री तब होगी जब होगा क्लेम रिसीव, कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो आपने क्लेम किया था लॉस के लिए वो पैसे रिसीव हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी अटेंशन से बचेगी। मैंने बुक से थोड़ा इजी बताया कि एंट्री करते टाइम देखना, बुक में 2 से 3 एंट्री हुई है, लेकिन आपने एक सिंपल मेथड जो मैंने बताया है इससे पास करना है। सॉल्यूशन में भी देखना, जो इलास्ट्रेशन में उसको एक सिंपल तरीके से कराऊंगी। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना बच्चे, गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, माल किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख। एम्प्लॉय ने 1 लाख का गुड्स चोरी कर लिया। आप बताओ मेरे पास गुड्स किस नाम से पड़ा होता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये मेरे पास डेबिट पड़ा होता है। अब ये गुड्स सेल होता है तो मैं सेल वर्ड यूज करती हूँ, लेकिन ये सेल नहीं हो रहा, चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब मेरे पास जो गुड्स डेबिट पड़ा था उसे डिक्रीज हो गया क्योंकि वो चोरी हो गया। तो आप किसको क्रेडिट करोगे? परचेजेस को। ठीक है, परचेजेस को क्रेडिट करोगे, चोरी हो गया। अब बताओ 1 लाख का गुड्स चोरी होना ये मेरे लिए क्या है? लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, और इस लॉस का नाम रखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अगर आग लगती है तो लॉस का नाम लिखते हैं लॉस बाय फायर, और इस बार चोरी हो रहा है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना क्या आ रही है हमारे पास, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। थर्ड, goods given as charity of ₹5,000। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी मतलब माल दान में दिया है, माल क्या दिया है? दान में। ठीक है, आप बताओ जो आपके पास गुड्स परचेजेस, जब आप परचेज करते हो आपके पास रिकॉर्डिंग में पड़ा होता है परचेज अकाउंट डेबिट, आपने इसे सेल नहीं किया, सेल करते हो तो सेल में क्रेडिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है हमें। लेकिन बच्चे मैंने इसमें से 5,000 का गुड्स दान में दे दिया, तो बताओ गुड्स जो मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ा था वो डिक्रीज हो गया, लेकिन सेल तो कर नहीं रही कि मैं सेल वर्ड यूज़ करूँ। ठीक है, तो गुड्स को डिक्रीज हुआ, तो जो मेरे पास गुड्स परचेजेस के नाम से पड़ा था तो वो डिक्रीज हो गया क्योंकि मैंने दान में दे दिया। तो गुड्स को डिक्रीज करने के लिए किसको क्रेडिट करेंगे? परचेजेस। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो गुड्स पड़ा हुआ था वो परचेज के नाम से डेबिट पड़ा था, उसको डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। तो 5,000 का गुड्स, अब गुड्स तो डिक्रीज कर दिया मैंने, लेकिन गुड्स दान देना, ये मत कह देना लॉस है, दान देना मेरे लिए लॉस है। नो, दान देना लॉस नहीं है, दिस इज द एक्सपेंस, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। किसी को दान दे के ये मत कह देना कि हमें लॉस हो गया, नो, दान देना हमारे लिए लॉस नहीं है। दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एंड एक्सपेंस एंड लॉस दोनों ही डेबिट होते हैं, लेकिन इस एक्सपेंस का नाम क्या रखोगे? चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, दान देना मेरे लिए एक्सपेंस, लेकिन दान मैंने क्या दिया है? गुड्स, तो गुड्स के जाने के लिए परचेज को क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास गुड्स का नाम पड़ा होता है परचेजेस, वो डिक्रीज हो गया। लेकिन बच्चे अगर हम कैश दान में देते हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ आ जाता है
कैश गिवन एज अ चैरिटी, कैश गिवन एज अ चैरिटी, कैश दान में दिया तो दान देना मेरे लिए एक्सपेंस और बिजनेस से चला क्या जाएगा कैश। लेकिन अगर गुड्स दान में देते हो तो टू परचेजेस, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड में गुड्स पड़ा हुआ है, परचेज डेबिट, उसको डिक्रीज करने के लिए गुड्स के लिए परचेजेस को ही क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, goods distributed as free samples, goods distributed as free sample, माल फ्री में बांटा किस लिए, एज अ सैंपल, एज अ सैंपल। आप देखो बच्चे कई बार क्या होता है, जैसे कोई कंपनी मार्केट में आई, एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो जैसे एक सर्फ की कंपनी मार्केट में आई तो उसने अपना प्रोडक्ट सर्फ बनाया, अभी हो सकता है लोग उसके ना खरीदे, तो उसने क्या किया, अपनी एडवर्टीजमेंट के पर्पज़ से क्या किया, छोटे छोटे सर्फ के पैकेट बनाकर फ्री में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किए एज अ सैंपल, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए सैंपल के उसमें कि यूज़ करके देखो। तो बताओ ऐसा किस लिए किया गया, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए किया गया, ठीक है। लेकिन एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कोई अपनी एडवर्टीजमेंट कंपनी से नहीं कराई कि हम कहें कि हमारे पास से कैश है, हमने अपना गुड्स, जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी ऐड करने के लिए हमने उस गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री में एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ठीक है। तो बताओ किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, एडवर्टीजमेंट के, कि लोग फ्री में एक बार यूज़ करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम वो मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। तो बताओ ये जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है। तो बताओ फ्री में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मेरे पास से गुड्स गया, मेरे पास गुड्स किस नाम से डेबिट होता है, परचेजेस। तो जब मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो डिक्रीज हो गया, सेल तो कर नहीं रही कि मैं मुझे प्रॉफिट हो रहा है, फ्री में बांट रहे हैं, तो मैं परचेज गुड्स को डिक्रीज करने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ये जो फ्री में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को हमने, ये एक्सपेंस किस लिए किया है, एडवर्टीजमेंट पर्पज से। किससे किया है, एडवर्टीजमेंट पर्पज से। तो एक्सपेंस का नाम हम डेबिट करेंगे एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कैश नहीं दिया, एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कैश नहीं दिया, हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे बिजनेस से गुड्स डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेजेस, क्लियर। नेक्स्ट देखना, लास्ट गुड्स से रिलेटेड लास्ट ट्रांजेक्शन है, देखना ध्यान से। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, goods withdraw for personal use, goods withdraw for goods withdraws for personal use, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया। आप देखो आपके पास एक आया था कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, इस पर ऑनर बिजनेस से कैश नहीं निकाल रहा, अपने घर के यूज़ के लिए गुड्स ले रहा है बिजनेस से, क्या ले रहा है, गुड्स, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा, और सेल तो हो नहीं रहा क्योंकि ऑनर निकाल रहा है, तो गुड्स को डिक्रीज करने के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, परचेजेस, क्योंकि ऑनर ने निकाला है तो बिजनेस से गुड्स तो गया है। लेकिन जब तक सेल कर रहे होते हैं तो टू सेल आता है, अगर ऐसे ही आप किसी और पर्पस के लिए माल यूज़ करते हो तो गुड्स डिक्रीज हो रहा है तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। प्लस आपको पता है ये पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लगते, किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को। पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अगर देखो जब वो कैश विड्रॉ करता है तो बिजनेस से कैश जाता है, तो इस बार गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस से गुड्स
डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज पे परचेजेस क्रेडिट। तो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो बच्चे ये मैंने आपको सारी ट्रांजेक्शन बताई, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है। अब हम इसकी एक इलास्ट्रेशन करते हैं। तो मेरी ख्याल से इस चैप्टर का जरा सा एक पॉइंट और रह है, वो लास्ट में आएगा, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश है बच्चा, ठीक है। तो देखना एक बारी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उस दिन हमने 19 तक की थी, आज हम 20th करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके पास फिर से नई ट्रांजेक्शन यही आ रही है, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखती हूँ मैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं कैश ₹20,000, कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000, ठीक है। अब बताओ क्या ट्रांजेक्शन है हमारे पास, प्रोप्राइटर विड्रॉ। प्रोप्राइटर ने निकाले हैं बिजनेस से, क्या क्या चीज निकाली है, एक तो निकाला है बच्चे कैश, तो बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश, क्रेडिट वर्ड गोज ऑन, और प्लस दूसरी चीज क्या निकाली है, गुड्स, और गुड्स के लिए हमारे बिजनेस से गुड्स डिक्रीज हो जाएगा। गुड्स हमारे पास किस नाम से पड़ा होता है, परचेजेस, तो उसको डिक्रीज के लिए परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम गुड्स जब परचेज करते हैं तो उसके लिए गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, परचेजेस डेबिट करते हैं। तो गुड्स जाएगा तो डिक्रीज गुड्स ही होगा, तो डिक्रीज परचेजेस क्रेडिट परचेजेस को ही करेंगे। और ये दोनों पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किए, और पर्सनल पर्पस के लिए मैंने आपको क्या चीज़ वर्ड बताई है, ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टोटल 30,000, ठीक है। नरेशन लिख लेना, कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे गुड्स फॉर ₹50,000, गुड्स फॉर ₹50,000 given as charity, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल प्राइस ₹60,000, सेल प्राइस ₹60,000, सेल प्राइस 60,000 है, ठीक है। नेक्स्ट देखना एक बारी। अब बताओ, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि मैम गुड्स फॉर ₹50, गुड्स फॉर ₹50 मतलब गुड्स जो 50 का है गिवन एज अ चैरिटी, लेकिन इसका सेल प्राइस 60 है। बच्चे सेल प्राइस जो होता है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं थोड़े से ज़्यादा में करते हैं। सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस का यूज़ सिर्फ सेल करते टाइम होता है, वैसे नहीं होता। अब बताओ, गुड्स मेरे पास 50 का है, मैं उसे 60 में सेल करती हूँ, जब सेल करूँगी तभी तो एंट्री 60 से होगी। अगर मान लो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाला तो गुड्स तो 50 का है ना, तो एंट्री 50 से होगी। तो ये जो आज मैंने एंट्री सारी बताई कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई एंड गिवन एज अ चैरिटी, इसमें सारे जो गुड्स की एंट्री होती है वो कॉस्टिंग से होती है, क्योंकि सेल प्राइस का यूज़ होता है जब हम गुड्स को सेल करते हैं, अदरवाइज यही यूज़ होगा, ठीक है। बच्चे एक चीज़ बताओ, अगर मान लो मेरे पास 50,000 का गुड्स था, जल गया हो, तो मैं ये कहूँगी 50 का ही तो लॉस हुआ, बेचते टाइम ही तो मुझे प्रॉफिट होता है, तो मैं जब बेच ही नहीं रही तो मुझे लॉस तो 50 का हुआ ना। ये थोड़ी कहूँगी कि 60 का लॉस हुआ, क्योंकि वो बिका थोड़ी है माल, मेरे पास गोडाउन में पड़ा था, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो यही तो कहूँगी 50 का निकाला। सेल प्राइस का यूज़ सिर्फ सेल करते टाइम होता है, ठीक है। तो एंट्री जो चैरिटी की होगी वो 50 से होगी। तो गुड्स दान देना मेरे लिए एक्सपेंस
एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और बिजनेस से क्या चला जाएगा, गुड्स, और गुड्स के लिए वर्ड क्या यूज करना है, परचेजेस। ठीक है, तो एंट्री बची होगी 50 से कॉस्टिंग से। नरेशन लिख देना, एंट्री बनी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, नेक्स्ट देखना एक बार इसके अंदर, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹25,000। गुड्स वर्थ ₹25,000 were distributed as free samples। बच्चे गुड्स ऑफ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स में बांटा है, फ्री में बांटा है, और मैंने कहा था फ्री में एज ए सैंपल बांटते हैं हम अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। फ्री में बांटा तो खर्चा तो हुआ मेरा, तो इस एक्सपेंस को नाम हम देते हैं एडवर्टीजमेंट। लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के लिए मेरे पास से गुड्स गया है, और गुड्स डिक्रीज करने के लिए किसको क्रेडिट करते हैं, परचेजेस को, क्योंकि मेरे पास जो गुड्स डेबिट पड़ा होता है वो परचेजेस के नाम से ही डेबिट पड़ा होता है। ठीक है, तो एंट्री 25 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना एक बारी, उसके बाद बच्चे गुड्स वर्थ ₹50,000। गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। by an employee। गुड्स वर्थ ₹50,000, गुड्स कितने का 50 एंड कैश 20 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, तो बताओ 50,000 का गुड्स चोरी किया, 20,000 का कैश चोरी किया, तो मुझे लॉस टोटल कितना हुआ 70। ठीक है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। और चोरी के लॉस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टोटल लॉस हुआ 70। लेकिन मेरे बिजनेस से दो चीजें गई हैं, एक तो गुड्स क्या है और एक कैश क्या है। क्या गुड्स के वर्ड क्या यूज करते हैं, परचेजेस। एक तो गुड्स डिक्रीज हुआ है 50 का, और मेरे बिजनेस से और क्या चला गया है, कैश, तो टू कैश। नरेशन लिख देना। ठीक है, तो टोटल लॉस 70, और चोरी वाले लॉस के लिए वर्ड यूज करते हैं लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, नरेशन लिख लेना पूरा। नेक्स्ट देखना बच्चा, गुड्स वर्थ ₹1 लाख डिस्ट्रॉयड। लास्ट ट्रांजेक्शन है, गुड्स वर्थ ₹1 लाख, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। And insurance company admitted and paid claim for 60% amount, for 60% अमाउंट। हाँ बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। बच्चे बुक्स में इसकी है ना 3 एंट्री हुई है, मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूँ, आप इसको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना, ये इजी वे है, ध्यान से देखना। गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, 1 लाख। तो मेरे पास गुड्स तो डिक्रीज कर दोगे 1 लाख का। अब देखते हैं हमारे को लॉस कितना है।
इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट भी किया है और पे भी कर दिया है, मतलब हमें रिसीव भी हो गया है, तो रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होता पेड क्लेम तो हम एक एंट्री में ख़त्म कर देते, सिर्फ क्लेम एडमिट में इंश्योरेंस कंपनी हमारे पैसे दे देगी, सिर्फ एक एंट्री में ख़त्म कर देते, ठीक है। लेकिन बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम वो किया, 60%। बताओ टोटल लॉस कितनी अमाउंट का हुआ है, 1 लाख। अगर वो कहता फुल अमाउंट तो हमारे पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देती, लेकिन उसने जो क्लेम एडमिट किया वो 60% अमाउंट का, तो लॉस हुआ है 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 60% अमाउंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो हमें देगी ना सिर्फ वो 60,000 देगी, ठीक है, पूरे नहीं देगी। तो मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम एडमिट कर रही है, 60% अमाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करते टाइम मैं कह रही हूँ दिए नहीं है, दे देगी, तो ये हमारी कौन बन गई, डेटर बिजनेस की असेट। लेकिन मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी कितना कम देगी, 40, तो ये मेरे लिए लॉस है। गुड्स जला 1 लाख है, लेकिन लॉस मुझे 40 का हो रहा है क्योंकि 60% इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, मतलब वो हमें इतने पैसे दे देगी, ठीक है। तो लॉस 40 का हुआ है, और इस लॉस का नाम क्या लिखते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो क्लेम एडमिट तक की एंट्री है। अगर ये लाइन ना होती पेड वाली, ठीक है, तो हम रिसीव की एंट्री नहीं करते, लेकिन एडमिट के बाद कह रहा है एंड पेड, पे भी कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेटर कितने से बनाया था, 60, तो मुझे ये क्लेम रिसीव हो गया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, मतलब हमें क्लेम रिसीव हो गया, तो इसके पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए, इंश्योरेंस कंपनी। इस टाइम मैंने क्लेम एडमिट करते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया था, जब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए तो डेटर क्या हो गए, डिक्रीज, लेकिन क्लेम रिसीव हुआ है 60%, ठीक है, तो 60 से रिसीव, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इसकी नरेशन लिखोगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 60% अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट किया वो 60% अमाउंट का, ये क्लेम एडमिट और ये क्लेम रिसीव, पैसे आ जाते हैं रिसीव के टाइम। अगर ये पेड वाली लाइन ना होती तो हम इस एक एंट्री में कर देते। तो ये बुक से मैंने इजी तरीका बताया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि बुक्स में कुछ उसने प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज़ किया है, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज ली, तो इसलिए मैं अभी उस पर गई नहीं, ठीक है बच्चा।